क्या ताइवान पे कार्रवाई शुरू हो गई है? क्यों ताइवान ने पूरी दुनिया से गुहार लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं जापान ने अब अमेरिका सहित G7 के देशों से मदद मांगी है। क्या भारत भी इस मामले में कूदेगा? वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने रातों रात अचानक से भारत से क्यों मदद मांग ली है और इस बार भारत ईरान और इजराइल दोनों के बीच फंस गया है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त साउथ चाइना सी में एक भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया था, जिस तरीके से जिनपिंग CCP की मीटिंग कर रहे हैं उसे देखकर साफ लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और जिस तरीके से चीन के हालात हैं, अपने हालात को काबू में करने के लिए भी चीन बहुत बड़ा कदम उठाएगा। अब ऐसा ही कदम क्या उठा लिया है चीन ने ताइवान के खिलाफ। और मजे की बात यह है कि अमेरिका ने जो बात कही है वो बात सुनकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से अमेरिका ऐसे समय में ऐसी हरकत कर सकता है। आप पहले ये समझिए कि ताइवान ने अपनी पूरी मिलिट्री से लेकर आम नागरिकों के लिए एक वॉर बुक जारी किया है, एक युद्ध की किताब जारी किया है। इस युद्ध की किताब में सभी को बताया गया है कि जब इमरजेंसी के हालात हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे तो ताइवान रूस यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई है तब से ही यही मानकर चल रहा है कि इस परिस्थिति का फायदा चीन उठाएगा, क्योंकि यूरोप का ध्यान और अमेरिका का ध्यान यूक्रेन मामले में है और ऐसे में चीन हमला करेगा ताइवान के ऊपर। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही इन लोगों ने ये तैयारी करनी शुरू कर दी है कि कभी भी हमला हो सकता है। और इसको ताइवान के जो प्रतिनिधि आए हुए थे ताई सेना डायलॉग में, उन्होंने अपने भाषण में इस बात को साफ भी किया। और अब ताइवान ने दुनिया से गुहार लगानी शुरू कर दी है। ताइवान ने दुनिया से गुहार ये लगाई है कि आप चीन के ऊपर वैसे ही एक्शन लो जिस तरीके के एक्शन आपने रूस यूक्रेन मामले में रूस के ऊपर लिया है। रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, ताइवान ने अमेरिका का साथ देने के लिए रूस के साथ संबंधों को विच्छेद कर लिया, रूस के खिलाफ आवाज भी उठा दी और ये भी कह दिया कि नहीं, रूस जो कह रहा है वो गलत है, जो कर रहा है वो गलत है। बदले में रूस ने भी अनफ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में ताइवान का नाम भी जोड़ दिया कि ये हमारे दोस्त देश नहीं है। ताइवान ने अपनी तरफ से अमेरिका के प्रति वफादारी दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या अमेरिका उसी तरीके से ताइवान को रिटर्न करेगा? तो आपको बता दें, एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट ने ताइवान के अंदर हड़कंप जरूर मचा दिया है, क्योंकि ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इस वक्त लॉजिस्टिक तरीके से अमेरिका तैयार नहीं है चीन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो फिर चीन के खिलाफ जब लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वो ताइवान की कैसी मदद करेगा? तो आपको बता दें, पहली बात है कि अमेरिका ने ये साफ कह दिया है कि हम अभी बहुत जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे बेस हैं जहां हमारे पास ईंधन रखने के स्टोरेज नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम पहले ये स्टोर बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कई ऐसे बेस हैं जहां पूरी सुरक्षा प्रणाली नहीं है, उसे भी मजबूत करना है, उसके बाद ही हम कोई कदम उठा सकते हैं। जब से चीन ने ये दिखलाया है अपने वीडियो में कि वो गुआम एयरबेस को निशाना बनाएगा, तब से अमेरिका गुआम एयरबेस के सुरक्षा के लिए भी सारे इंतजाम कर रहा है, यहाँ तक कि आयरन डोम की तैनाती पर भी विचार कर रहा है। आपको बता दें, अमेरिका ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी भी पेंटागन को ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी पैसे की कमी है, बजट की कमी है और इस वक्त पूरी तरीके से तैयार नहीं है अमेरिका। फिर क्या होगा? अब जापान उतरा और जापान ने G7 के देशों से ये कहा है कि हम लोगों को एक होना होगा, क्योंकि चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा और हम लोगों को एक होकर जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन वाला हाल ही हो जाएगा ताइवान में अगर जो बड़े पावर्स हैं वो इस जगह पर नहीं आएंगे। तो जो जापानी PM है किशिदा, उन्होंने ग्रुप ऑफ 7 से ये कहा, जिसमें अमेरिका, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जर्मनी है, कि आप सभी को आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, यहाँ चीन के खिलाफ चाल संभालना होगा।
होगा। मतलब कुल मिलाकर हालात यहाँ पर खराब हो रहे हैं। कल ही 18 जेट चीन ने भेजे हैं। एक तरफ इमरजेंसी मीटिंग, उसके बाद 18 प्लेन के साथ घुसपैठ, और अब जापान और ताइवान सहित ये देश यहाँ पर मदद मांग रहे हैं। वजह तो जरूर कुछ खास है यहाँ क्या कहानी भी अब शुरू होने वाला है। खैर, जहाँ एक तरफ हिंद महासागर क्षेत्र में तहलका मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल दोनों के बीच में भारत फंस गया है इस बार, और भारत ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मामला क्या है तो आपको याद होगा, पिछले साल 29 जनवरी को एक हमला हुआ था, और ये हमला हुआ था भारत में जो इजराइल का दूतावास है वहाँ पर। लो इंटेंसिटी का था, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा था, लेकिन हाँ, सुरक्षा टूट गई और ऐसा हो गया, ये बहुत बड़ी बात, वो भी इजराइल जैसे दोस्त के साथ। फिर नाम आया जांच में कि इसमें शायद ईरान के विद्रोही या किसी तरह का लिंक है। अब एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। भारत की दोस्ती दोनों के साथ है, लेकिन ईरान को भारत के अंदर ये करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वैसे कहा जाता है कि खुफिया एजेंसियों को इस घटना की सूचना पहले ही मिल गई थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आखिरकार ये विस्फोट हो गया था, और इस विस्फोट के बाद मोसाद और भारत की टीम दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ये अभी 1 साल ही बीते होंगे, पर अब एक बार फिर से इसी तरह के अटैक की संभावना बढ़ गई है। खबर कुछ ऐसी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के दूतावास पर फिर से हमले हो सकते हैं, और ये अटैक कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से ही होगा। जिसके बाद दोनों ही देशों की टीम एक्टिव हो गई है, और एक्टिव होने के बाद दोनों कई ऐसी तरह की ड्रिल भी कर रही हैं कि अगर ऐसी संभावना पैदा होता है तो कैसे इस मुसीबत से निपटा जाएगा। वैसे इस बार ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसी किसी भी घटना को दोबारा होने देंगी। वैसे आपको बता दें, ईरान भारत में ऐसा क्यों कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इजराइल को यह साबित करना चाह रहा है कि तुमने हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों को ऊपर पहुंचाया, तो हम तुम्हें भी कहीं पर भी निशाना बना सकते हैं, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने पर हो। पर इस बार वो बात नहीं होने वाली है। भारत के लिए दोनों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन भारत की जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो, एक दोस्त के खिलाफ दूसरे दोस्त इस्तेमाल करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।